नमस्कार किसान साथियों, मैं आनंद भारद्वाज और आप ये देख रहे हैं माटीग्राम ऑर्गेनिक फार्म। तो किसान भाइयों, मैं आज इस वीडियो में मई के महीनों में बोई जाने वाली कुछ चुनिंदे वर्ग की फसलों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो किसान भाइयों, मई का महीना आ चुका है और आप तमाम किसान भाइयों के मन में एक ही सवाल होगा कि मई के महीनों में हम कौन सी ऐसी सब्जियों की खेती करें जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा पैदावार देखने को मिले और हम उससे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि भिंडी की खेती। अगर आप भिंडी की खेती मई के महीनों में करना चाहते हैं तो आप मई के महीनों में भिंडी की भी खेती कर सकते हैं। यह बहुत ही कम मेहनत वाली फसल है और बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी जो फसल है वो है मिर्च की खेती। अगर किसान भाइयों आपके पास मिर्च का नर्सरी तैयार है तो आप मई के महीनों में अपने खेतों में मिर्च की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अगली फसल जो कि है बैगन की खेती। किसान भाइयों, अगर आप मई के महीनों में बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आप मई के महीनों में बैगन की भी खेती कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब हम और अगली फसल की बात कर लेते हैं जो कि कुछ बेलवरिया फसल है। जैसे कि आप मई के महीनों में करेले की भी रोपाई कर सकते हैं। आपको करेला का भी रेट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, मार्केट रेट। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ अगली जो फसल है वो है तोरई की खेती। अगर किसान भाइयों आप मई के महीनों में तोरई की खेती करना चाहते हैं तो आप तोरई की भी खेती कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं किसान भाइयों की जो भी बेल वर्गीय फसल है उन सभी को आप मचान विधि से ही खेती करें तो आपको बहुत ही अच्छा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली फसल जो कि है खीरा की खेती। अगर किसान भाइयों आप मई के महीनों में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आप खीरा की भी खेती कर सकते हैं। तो अब हम अगली फसल के बारे में बात करते हैं जो कि है लौकी की खेती। तो किसान भाई, अगर आप मई के महीनों में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आप लौकी की भी खेती कर सकते हैं। इससे भी आप मचान विधि से ही करें तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली जो फसल है वो कंद वर्गीय फसल है। जिससे कि आप आदि की भी खेती कर सकते हैं, अदरक जिसे कहा जाता है। आप मई के महीनों में अदरक की भी खेती कर सकते हैं। आप मई के महीनों में आप हल्दी की भी खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाई आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं तो आप मई के महीनों में मूली की भी खेती कर सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखें कि मूली के जो फसल होती है कंद, उसी मूली में कुछ फंगस लग जाता है अब अगली जो फसल है वो है मूली की खेती। अगर किसान भाइयों आप मई के महीनों में मूली की खेती करना चाहते हैं तो आप मई के महीनों में मूली की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि अभी की मूली फफूंद लगते हैं तो आप किसान भाई ध्यान रखें कि आप ठीक ढंग से फंगिसाइड का उपयोग करके आप अपने मूली की भी खेती को बहुत ही अच्छा ढंग से कर सकते हैं। तो अब अगली जो फसल आती है वो है हरी धनिया की खेती। अगर किसान भाई आप मई के महीनों में हरी धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा केयर करके आप धनिया की भी खेती कर सकते हैं। अब अगली जो फसल आती है वो है पालक की खेती। तो किसान भाई आप मई के महीनों में पालक की भी खेती कर सकते हैं। हाँ किसान भाई, आप इन सभी फसलों की खेती करने के लिए एक बात ध्यान रखें कि आपके खेतों में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए। चाहे आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप सिंचाई का प्रबंध कर रहे हैं या फिर आप फ्लड इरिगेशन के तहत कर रहे हैं या फिर आप स्प्रिंकलर के द्वारा कर रहे हैं तो लेकिन आपको ठीक ढंग से नमी बनाकर ही रखना होगा।